आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री 90 रीजनिंग क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपके सामने रीजनिंग के महत्वपूर्ण सेट लेके आए हैं, जो कि ये पार्ट नंबर 36 है। इससे पहले 35 पार्ट हो चुका है। इसमें सभी क्वेश्चनों को हम शॉर्ट ट्रिक के मदद से देखेंगे। देखो, पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसी प्रकार का क्वेश्चन लेके आए हैं। आज इसमें अधिकतर क्या वेन डायग्राम यानी फिगर वाला ये क्वेश्चन है, फिगर वाला अधिकतर क्वेश्चन है। इसलिए सभी क्वेश्चनों को एक एक करके देखते हैं। इसमें हमारा कोई पहला क्वेश्चन है, देखो ये हो जाएगा व्हेल, स्तन पाई और सरीसृप। अगर देखेंगे व्हेल, स्तन पाई और सरीसृप में ये कौन सा डायग्राम सही होगा। देखो अगर देखेंगे ये व्हेल का हो जाएगा, देखेंगे देखो ये व्हेल का डायग्राम हो जाएगा, ये व्हेल का हो जाएगा। और ये देखो जो स्तनपाई होते हैं, और ये सभी व्हेल के स्तनपाई के अंतर्गत आ जाएंगे। जो देखो जो व्हेल होता है, देखो ये बड़ा वाला क्या है, स्तनपाई है, स्तनपाई स्तनपाई का है। और ये जो सब व्हेल होते हैं ये क्या है, स्तनपाई के अंतर्गत आते हैं। और ये हो जाएगा हमारा सरीसृप का हो जाएगा। ये क्या है, सरीसृप का हो जाएगा, सरीप का हो जाएगा। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा कर्मचारी पुरुष इंजीनियर। देखते हैं कर्मचारी, देखो ये जो कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी ये हो जाएगा कर्मचारी। देखो ये जो कर्मचारी होते हैं ये कुछ पुरुष भी होते हैं, ये क्या हो जाएंगे, पुरुष होते हैं। और कुछ इंजीनियर भी होते हैं, ये हो जाएंगे इंजीनियर, देखेंगे। और ये जो पुरुष हैं ये कुछ पुरुष क्या होते हैं, कर्मचारी भी होते हैं और इंजीनियर भी होते हैं। और इंजीनियर देखेंगे ए इंजीनियर कुछ पुरुष भी होते हैं, कुछ कर्मचारी भी होते हैं। यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ये वेन डायग्राम सही है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, इसमें है देखो यदि भाग और गुणा को परस्पर बदल दिया जाए तथा प्लस को माइनस से परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये हमें बताना होगा। देखोगे ये हो जाएगा 50। देखो ये माइनस को हमें बदलना है, माइनस को हमें प्लस से बदलना है। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 9। देखो इस भाग को देखो गुणे में चेंज करना है। ये हो जाएगा 1। अभी देखो प्लस को हमें क्या है, माइनस करना होगा, 63 हो जाएगा। इस 63 को गुणे, ये क्या है, गुणे को भाग से चेंज करना, यानी भाग 7 हो जाएगा। देखो काटेंगे, सबसे पहले भाग किया जाता है, फिर गुणा किया जाता है, फिर जोड़, फिर घटाव। देखो सबसे पहले भाग करेंगे, 7 9 63, ये 9 हो जाएगा। फिर देखो इसके बाद इसका गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 50 और उसके बाद प्लस ये हो जाएगा 9 करने 9, फिर ये माइनस 9 हो जाएगा। देखो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये 50 हमारा सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा यदि भाग और गुणा को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो ये SSC GD 2025 में पूछा गया था। देखो इसमें क्या भाग और गुणा का केवल बदलना है। देखो 11 भाग को क्या है, गुणा ये 4 हो जाएगा प्लस 3, और इस गुणे को भाग कर देना है, ये भागे 3 -1 हो जाएगा। देखो सबसे पहले भाग करते हैं, देखो पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटाव करते हैं, ये इसी क्रम में रहेगा। तो देखो ये 3 से 3 जाएगा तो एक बार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, गुणा करेंगे 11 चौक 44 हो जाए, 44 प्लस 1 माइनस 1, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी ये आ जाएगा 44 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा कथन और निष्कर्ष वाला। देखो कथन में क्या दिया गया है, कथन देखते हैं। देखो लंबी दूरी के लिए हवाई यात्रा परिवहन का सबसे तेज़ साधन है, ये हमें बताया गया है। देखो तो इसमें क्या है, पहला कथन ये निष्कर्ष देखते हैं। हवाई जहाज़ ये हवाई जहाज़ के टिकट अन्य परिवहन की तुलना में सस्ते होते हैं। ये देखो इसमें क्या है, टिकट के बारे में ये तुलना ये नहीं बताया गया, यानी ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, हवाई यात्रा दुर्घटनाओं की संभावना अधिक होती है, यानी इसमें भी ये नहीं बताया गया, यानी ये भी गलत हो जाएगा। पहला और
पहला और दूसरा ये क्या है, नहीं अनुसरण करते हैं। ना तो पहला और ना ही दूसरा ये अनुसरण नहीं करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, सरकार स्टार्टअप कंपनियों को कम ब्याज पर ऋण जारी करती है। ये हमें देखो ये कथन में दिया गया है। देखो पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसी प्रकार की ये सभी क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये आप सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आप घबराए ना, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। देखो इसमें बोला है सरकार स्टार्टअप कंपनियों को कम ब्याज पर ऋण जारी करती है। देखो निष्कर्ष में क्या कहा है, बड़े पैमाने की कंपनियां अधिक मुनाफा नहीं कमा रही हैं। ये क्या है, हमें ये मुनाफा के बारे में नहीं बताया गया, यानी ये गलत हो जाए। देखो दूसरा देखते हैं, ये देखो सरकार स्टार्टअप कंपनियों का समर्थन कर रही है, ये यानी सही हो जाएगा। जब इसमें क्या है, कम ब्याज पर क्या है ऋण दे रही है, यानी इसका समर्थन कर रही है, यानी सेकंड वाला सही है। सेकंड वाला सही है, पहला वाला क्या है, गलत है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, क्या है, कथन में देखो दिया है, सभी रंग लाल हैं। देखेंगे सभी रंग, ये हो जाएंगे सभी रंग, ये सभी रंग लाल हैं, ये लाल हो जाएगा, लाल है। उसका सभी रंग काले हैं, सभी रंग काले हैं, ये हमें बताना होगा। देखेंगे ये इस प्रकार हो जाएगा, सभी रंग काले हैं, ये हो जाएगा काला का डायग्राम, यानी काला है, ये बना सकते हैं। उसके बाद देखो आगे क्या बोला गया है, सभी रंग पेंट हैं। इसमें सभी रंग क्या है, पेंट हैं, तो ये हो जाएगा। अगर यहाँ पेंट लिख दें, देखो ये देखो इसको फिर से बनाते हैं, इसमें छोटा पड़ रहा है। देखो ये रंग है, ये सभी रंग क्या है, लाल हैं, ये लाल हो गया, लाल हो गया। उसके बाद क्या है, सभी रंग क्या है, काले हैं, काले हैं। अब देखो आगे क्या बोला है, सभी पेंट, ये सभी रंग क्या है, पेंट है, यानी अगर यहाँ पेंट कर दें, पेंट, ये क्या हो जाएंगे हमारा, ये सभी रंग पेंट हो जाएंगे। अब देखो निष्कर्ष में क्या है बताया गया है, इसमें देखो सभी, देखेंगे सभी लाल पेंट है, क्या सभी लाल पेंट के अंतर्गत आ रहे हैं, नहीं, यानी ये गलत हो जाए। कुछ पेंट काले हैं, यानी ये कुछ पेंट क्या है, काले हैं, यानी ये सही है। ये निष्कर्ष क्या है, दूसरा निष्कर्ष क्या है, ये राइट है, यानी दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, कथन में दिया है, सभी बोरे क्या है, गलीचे हैं। देखो सभी बोरे, ये सभी बोरे हो जाएंगे, बोरे, ये क्या है, गलीचे हैं, गलीचे हो जाएंगे। उसके बाद सभी मग गलीचे हैं, यानी मग जो है ये भी क्या है, गलीचे हैं, सभी मग क्या है, गलीचे हैं। उसके बाद आगे क्या बोला है, सभी पग, ये पग ये भी क्या है, गलीचे हैं, यानी ये गलीचा वाला डायग्राम हो जाएगा, गलीचे। और ये देखो इसके अंतर्गत सभी आ रहे हैं, देखेंगे इसका निष्कर्ष देखते हैं। कुछ पग बोरे हैं, यानी कुछ पग बोरे हैं, ये हम नहीं बता सकते हैं। देखो ये नहीं बता सकते हैं, यानी ये पहला वाला गलत हो जाएगा। कुछ मग पग हैं, देखो कुछ मग पग हैं, ये भी क्या है, हम नहीं बता सकते हैं, ये क्या है, ये भी नहीं बताया जा सकते हैं। तो इसमें ना तो पहला, ना तो पहला, ना तो पहला, ना तो पहला, ना तो दूसरा अनुसरण करते हैं, ये इनमें से दोनों कोई अनुसरण नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, यदि एक दर्पण को रेखा यमयन, देखो ये यमयन दिया गया है, पर रखा जाए तो विकल्प आकृति में कौन सा आकृति प्रश्न चिन्ह का सही ये प्रतिबिंब होगा, ये हमें बताना है, कौन सा प्रतिबिंब सही होगा। देखेंगे ये वाला, इसका देखेंगे अगर ये उल्टा होगा, ये कुछ इस प्रकार होगा। देखो ये गोला होगा, उसके बाद ये
इसमें देखो ये बना है, देखो इसमें ये गलत हो जाएगी क्योंकि ये गुणक है और ये क्या है माई केवल एक ही है, ये भी गलत हो जाएगी, ये भी गलत हो जाएगा। केवल देखो ये इतने से ही पता चल रहा है कि ये वाला ये बन रहा है, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा, इसमें 4 ऑप्शन देखो, इसमें यदि एक दर्पण की रेखा यमयन देखो ये दिया गया है पर रखा जाए तो विकल्प आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न से आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। देखेंगे इसमें देखो ये पहले तो ये अगर इधर वाला देखेंगे अगर इधर वाला देखें ये वाली रेखा ये हो जाएगा, ये रेखा आ जाएगा। अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा, ये पहले बॉक्स बनाते हैं, ये बॉक्स हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे ये आकृति ये वाला यहाँ से देखो ये इस प्रकार हो जाएगा और ये इस प्रकार हो जाएगा। देखेंगे उसके बाद यहाँ एक सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा हो जाएगा। उसके बाद देखो ये जो है ये रेखा ये नीचे की तरफ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये वाला जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, ये इस प्रकार आ जाएगा। इसमें देखो है यहाँ ब्लैक पट्टी हो गया, यानी ये कैंसिल हो, यहाँ ब्लैक पट्टी हो गई, यहाँ भी कैंसिल, ये ब्लैक पट्टी हो गया, यहाँ भी कैंसिल, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो ये क्या है, ये वाला भरा नहीं है, ये रेखा क्या है इसमें भरा नहीं गया, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा फिल द क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये हमें बताना होगा। देखेंगे देखो पहले तो एक रेखा थी, उसके बाद देखो ये क्या है डबल रेखा हो गई, इसके बाद ये देखो ट्रिपल रेखा हो गई, यानी देखो इसके ही नीचे ऐड हो रहा है, देखो इसके नीचे ऐड हो, ये तीसरा हुआ, फिर इसके बाद ये चौथा हुआ, इसके बाद ये पाँचवा इस प्रकार जुड़ जाएगा। देखेंगे इसमें देखो ये इस प्रकार हो जाएगा, ये क्या है ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखो 5 रेखा है, 1 2 3 4 5, इसमें यही हो जाएगा। देखो एक था, उसके बाद क्या है 2 है, इसमें 3 है, इसमें क्या है 4 है, अगला 5 हो जाएगा। देखो इसमें 1 2 3 4 5, ये 6, इसमें 6 है, यानी इसमें 3 3 6, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें क्या है 3 3 6, यानी इसमें भी गलत हो जाएगा, केवल ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हो जाएगा फिल द क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये हमें बताना होगा। देखेंगे ये देखो पहले इतना था, उसके बाद क्या है यहाँ से इसने क्या है, यानी ये 45 डिग्री मुड़ा है, 45 डिग्री के बाद यहाँ देखो यहाँ से क्या है, फिर उसके बाद 45 डिग्री मुड़ा है, यहाँ से देखो यहाँ आया, फिर इसके बाद यहाँ 45 डिग्री, उसके बाद ये फिर 45 डिग्री मुड़ गया, ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, यानी कुछ इस प्रकार हो जाएगा। देखो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ये इस प्रकार हो जाएगा, जो कि इसमें ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें ये क्या है तीर वाला, ये वाला नहीं है, यानी ये इसमें ये गलत हो जाएगा। देखो इसमें ये नहीं है, यानी ये गलत हो जाएगा। इसमें देखो ये नीचे तीर बना, यानी ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या है देखो ये वाला सिमिलर था, लेकिन ये केवल हमें 45 डिग्री घुमाना है, यानी ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा, इसका देखेंगे फिल द क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये हमें बताना होगा। देखेंगे देखो सबसे पहले यहाँ ये वाली ब्लैक पट्टी आएगी, देखो ब्लैक पट्टी, इसे ब्लैक कलर कर लेते हैं। देखो इसमें क्या है सबसे पहले ये ब्लैक पट्टी आएगी, देखो ऊपर की तरफ है, ये देखो 4 कोने में, यानी ये गलत हो जाएगा, यानी इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी, यानी ये सही है। उसके बाद देखेंगे ये इतना हुआ, उसके बाद यहाँ देखेंगे ये कुछ इस प्रकार मुड़ जाएगा, तो यहाँ भी देखो कुछ इस प्रकार, ये देखो दोनों लाइन मिल नहीं रही है, यानी ये गलत हो जाए, यहाँ मिलना चाहिए था, ये गलत हो जाए। यहाँ भी देखो ये गैप है, यानी मिल नहीं रहा, यानी ये भी गलत हो जाएगा, केवल ऑप्शन डी, यहाँ देखो मिल रहा है ये दोनों, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा फिल द क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये हमें बताना है। देखेंगे देखो इसमें देखेंगे
सबसे पहले ये वाला सर्कल पूरा करने के लिए इस प्रकार गोला होगा। यानी देखो इसमें क्या है, ये स्पेस है, यानी देखो यहाँ स्पेस नहीं, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें स्पेस है, इसमें स्पेस है, यानी ये सही है, और इसमें भी स्पेस है, ये भी सही है। उसके बाद क्या, ये वाला कर्व आएगा, यानी ये वाला कर्व आएगा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी ये सही है। उसके बाद देखो ये वाला कर्व आएगा, यानी इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। उसके बाद देखो सब में क्या है, ये त्रिभुज से त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज हमारा कुछ इस प्रकार आएगा, देखेंगे, देखो इस प्रकार बनेगा। ये देखेंगे ये वाला, देखो कुछ इस प्रकार बनेगा, ये हो जाएगा, ये रेखा, और ये इस प्रकार। देखो इसमें ये गलत है, इसमें भी ये गलत है, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा ये वाला, फाइंड द स्ट्रक्चर, यानी इस आकृति ये किसमें है, ये छिपी आकृति किसमें है, ये हमें बताना होगा। देखते हैं इसकी आकृति कहाँ छुपी है। देखो इसमें देखेंगे, इसमें कोई ये वाला इसमें नहीं, यानी ये गलत हो जाएगा। इसमें देखोगे ये इस तरफ है, इस तरफ हमें इस तरफ चाहिए था, यानी ये गलत हो जाएगा। देखेंगे अगर इसमें देखें, इसमें तो इस प्रकार को स्ट्रक्चर ही नहीं है, यानी ये भी गलत हो जाएगा। देखो इसमें ये वाला, ये देखो इस प्रकार है कुछ, इसे हाईलाइट करते हैं। देखो देखो ये वाला यहाँ से ये रेखा है, उसके बाद ये इतना है, यानी इतना हो गया। देखो ये वाला इतना है, ये यहाँ तक, फिर उसके बाद ये रेखा देखते हैं, ये रेखा हो गया। उसके बाद ये रेखा नीचे की तरफ देखते हैं, यानी ये नीचे हो गया। उसके बाद यहाँ देखेंगे ये इतना हो गया, फिर उसके बाद ऊपर, यानी ये स्ट्रक्चर मिल रहा है, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा फाइंड द स्ट्रक्चर, ये क्या है, हमें स्ट्रक्चर को फाइंड करना है। ये कहाँ किस आकृति में है, देखेंगे ये वाली आकृति, देखो यहाँ पे ये त्रिभुज वाली आकृति, यहाँ पे कुछ इस प्रकार बना है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार बना है, इतना हुआ। उसके बाद देखो ये वाली, यहाँ पे देखो ये इस लाइन गई ये वाला, और यहाँ पे देखेंगे ये लाइन इस प्रकार बना है, यानी ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हमें क्या है, दी गई प्रत्येक आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। देखो इसमें क्या है, त्रिभुज की संख्या गिनना आसान है। देखो अगर इस प्रकार कोई स्ट्रक्चर हो, इसमें क्या है कि हमारा 3 त्रिभुज होता है। देखो एक तो एक ये 2, और एक ये बड़ा वाला 3 हो जाएगा, यानी पहले वाले में 3 हो जाएगा। इसमें देखो 1 2 3, यानी इन सबको जोड़ लेंगे, 1 + 2 + 3, यानी हो जाएगा 3 2 5 1 6, इसमें हो जाएगा 6। इसमें देखो ये वाली आकृति इस प्रकार कुछ बना है, यहाँ देखेंगे 1 लिख देते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे। इन सभी को जोड़ लेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इन सभी को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15 हो जाएगा, यानी ये 6 और उसके बाद ये 15 हो जाएगा। देखेंगे ये हो जाएगा 3 6 15, 3 6 15, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो एक बार फिर से देखते हैं। अगर देखो ये कोई आकृति है, देखो त्रिभुज की आकृति है, अगर इस प्रकार कोई लाइन खींचा गया है, देखेंगे तो क्या है 1 2 3 4, यानी इन सभी को जोड़ लेंगे, 1 + 2 + 3 + 4। देखो ये 4 3 7 2 9 1 10, ये क्या है 10 त्रिभुज है। देखते हैं अगला हो जाएगा हमारा। देखो दी गई प्रत्येक आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। इसमें देखो सेम उसी प्रकार है, कुछ इसमें थोड़ा चेंज किया गया है। देखो ये हो जाएगा, इसमें क्या है 3 त्रिभुज होता है, लेकिन एक बार इसे और काट दिया गया है, यानी देखो ये नीचे से 3 और ये ऊपर से 3, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी ये ऊपर वाले में क्या है 6 त्रिभुज है। देखो ये क्या है, यहाँ देखेंगे, देखो इसमें देखते हैं, ये बड़े वाले में क्या है 3 है, फिर उसके बाद इस छोटे वाले में देखेंगे यहाँ भी 3 है, यानी 6 हो जाएगा। देखो ये 4 से स्टार्ट हो, ये 6 भी 5 से स्टार्ट हो, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। देखो ये 6 हो जाएगा। और इसमें देखते हैं, इसमें 1 2 3 हो जाएगा, यानी ये हो जाए 3 2 5 1 6। देखो ये हो 6 गुणे, देखो 1 2 3 है, यानी 3 से गुणा करेंगे 6 3 18 हो जाएगा। 18 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 6 और 18, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा
ये क्या है, राम। देखो डायरेक्शन का ये क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे इसमें क्या सही होगा। देखो राम उत्तर की ओर खड़ा है। देखो ये राम क्या है, उत्तर की ओर खड़ा है। वह दाहिने दाहिने देखो पहले ये क्लॉकवाइज, देखो ये क्लॉकवाइज होता है, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हो जाएगा। देखो राम ये क्या है, उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है। देखो पहले दाहिने दाहिने यानी ये हो जाएगा, देखेंगे दाहिने को क्या है, हम ये क्लॉकवाइज बोलते हैं, घड़ी की दिशा में, यानी दाहिने की तरफ क्या है क्लॉकवाइज हमें क्या है, जिसमें 90 अंश घुमाया। फिर बाएं बाएं यानी एंटी क्लॉकवाइज 180 अंश घुमाया है। और फिर दाहिने यानी 90 अंश घुमाया। उसके बाद अब राम किस दिशा में है, यानी देखो इन सभी को जोड़ेंगे, हो जाएगा 80 80 190 हो जाएगा, ये 90 90 180 हो जाएगा, और ये क्या है 180 है, यानी ये कैंसिल हो जाए। देखो यानी ये 0 डिग्री है, यानी राम जिस दिशा में था उसी दिशा में है। ये ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर दिशा में देख रहा था, ये उत्तर ही दिशा में रहेगा। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, इसमें क्या कहा गया है, एक व्यक्ति शुरू में किसी बिंदु पर खड़ा है। वह पहले 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर से दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर और अंत में बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु की तुलना में किस दिशा में है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को किसी एक के पास अवश्य शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।